क्वेश्चन नंबर 8, माँ कहे एक कहानी। आगे की वीडियो में हमने वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य प्रश्न 7 तक देखा था। आपको आपकी वर्कबुक ओपन करनी है पेज नंबर 48 पर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। काल परिचय हमने ग्रामर में आगे हम देख चुके हैं कि किसे काल कहते हैं और किसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। अब पहला हमारा यहाँ जो वाक्य है कि रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। अब इसमें कौन सा काल है? तो रजत कौन सी क्रिया कर रहा है? कविता बनाने की, पर वो अभी नहीं कर रहा है, वो कविता बना रहा था। यानी कि पहले की बात हो रही है कि तब वो गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था, यानी कि भूतकाल। इसमें भूतकाल में क्रिया के रूप से पता चलता है कि काम बीते समय में हुआ है, यानी कि रजत था, वो कविता पहले बना रहा था। तो क्रियापद आपको यहाँ से ढूंढना है। इसमें से गा रहा था और बना रहा था, यह क्रियापद है और काल होगा भूतकाल। दूसरा वाक्य है, हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। अब इस वाक्य में कौन सी क्रिया की बात है कि बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि अब मैं तेरी बात मानूंगा, यानी कि पहले उसने मानी नहीं है, अब भी वह नहीं मानता, पर अब कह रहा है कि अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यानी कि जो मानूंगा शब्द जो क्रियापद है उसका काल होगा। कौन से समय का बोध होता है उससे? कि मानूंगा, यानी कि भविष्य काल में। तो भविष्य काल में क्रिया के रूप से पता चलता है कि काम सामान्य रूप से भविष्य में आगे होने वाला है। बच्चा कहता है कि अब मैं मानूंगा, यानी कि भविष्य में अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो ये दूसरे वाक्य का काल होगा भविष्य काल। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के दो वाक्य है 3 और 4 के काल पहचान कर लिखने हैं। पेज नंबर 49 पर प्रश्न नंबर 9, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिचय कीजिए। पहला वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। कोष्ठक में दिया गया है भविष्य काल। आपको यह वाक्य जो है वो भविष्य काल में बनाना है। अभी जो वाक्य है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मतलब कि वह तो वर्तमान काल हो गया, पर भविष्य काल बनाना हो, यानी कि आगे चल के वो अहमदाबाद जाएगा, तब वो भविष्य काल बनेगा। तो वाक्य बनेगा इसका कि मैं अहमदाबाद जाऊंगा। दूसरा वाक्य है, मेहुल मुंबई गया था। तो इसका वर्तमान काल बनाना है। मुंबई गया था यानी कि वह तो भूतकाल हो गया। अब उसका वर्तमान काल कैसे बनेगा? तो मेहुल मुंबई जा रहा है, यह हो गया उसका वर्तमान काल। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, उसको आपको भूतकाल में वाक्य बना के लिखना है। प्रश्न नंबर 10, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। अब वचन एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। यहाँ पे जो पहला वाक्य है कि लड़की ने नई सलवार पहनी है, रेखांकित शब्द जो है लड़की और सलवार।
अब इसके आपको वचन बदलने हैं। अब लड़की जो शब्द है वह एक वचन है, क्योंकि एक ही लड़की की बात है। सलवार तो वह भी एक ही सलवार की बात हो रही है, यानी कि यह जो वाक्य है एक वचन में है। अब इसको बहुवचन में बदलना है, तो लड़की शब्द का क्या होगा? लड़कियों, और सलवार का सलवारें, यानी पूरा वाक्य बनेगा लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है, यानी कि बहुत सी सारी लड़कियां हैं और उन्होंने सलवारें पहनी है। दूसरा वाक्य है अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अब इसका अध्यापक यानी कि एक अध्यापक की बात हो रही है, छात्र यानी कि एक छात्र की बात हो रही है, और कहानी सुनाई तो एक ही कहानी की बात है। इसको आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो अध्यापक शब्द का होगा अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तो इस प्रकार से वाक्य में वचन बदलकर लिखने हैं। बाकी के 3, 4 और 5 जो वाक्य है उसके भी इस प्रकार से आपको वचन बदलकर फिर से वाक्य बनाने हैं। अब प्रवृत्तियाँ देखते हैं कि माँ कहे कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए और अपने सहपाठियों को सुनाइए। अब अभी आप क्लास में नहीं पढ़ रहे, यानी कि सहपाठी को नहीं सुना सकते, पर आप घर में भी अपने भाई बहन को भी ये कहानी सुना सकते हैं। और यहाँ प्रवृत्ति में यह कहानी आपको लिखनी है। तो यहाँ हमारा ये जो स्वाध्याय कार्य है वह पूर्ण होता है। आपको आपकी वर्कबुक में भी पूर्ण करना है।